चैप्टर टू डेटा एंड इट्स कलेक्शन। अब मीनिंग एंड पर्पस ऑफ डेटा क्या होता है? डेटा मीन्स ऑब्जर्वेशन और एविडेंस और द रॉ फैक्ट एंड फिगर्स कलेक्शन ऑफ ए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। तो डेटा जो है ना वो ऑब्जर्व, इसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जर्वेशन, कोई जायज़ा या कोई सबूत है, या एक ऐसा है कि कोई भी रॉ चीज़ आप उठाते हो कि फॉर एग्जांपल आपके ज़ुम्मे कहा जाता है कि आपने बाज़ार में जाके आज चेक करना है कि कितनी दुकानों पे जो है वो सेब बिक रहा है। तो ये एक रॉ डाटा होगा, ठीक है, कि वो आपने जाके जो है ना वो कलेक्ट किया जी कि आज बाज़ार में जो है ना इतनी दुकानों पे सेब बिक रहा है, हर दुकान, एक दुकान पे इतनी पेटियाँ, एक पे इतनी पेटियाँ। डेटा आर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो क्वालिटी भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटी के मतलब कि आप बताओ बाज़ार में कितनी दुकानों पे बिक रहा है, उनमें से सबसे अच्छे किस दुकान पर हैं, या कितनी किस्म के बिक रहे हैं, उनकी क्वालिटी किस तरह की है, गुड है, बैड है या बेस्ट है, ठीक है, इस तरह। फिर जो है ना क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी कितनी है, यानी एक दुकान पे 20 किलो है, एक पे 25 किलो है, ये होगी क्वांटिटी बताना, उसकी मिकदार बताना। द डेटा आर नीडेड इन रिसर्च वर्क टू सर्व द फॉलोइंग पर्पस। अब डेटे को जो है ना वो कुछ नीचे दिए गए मकसद के लिए इस्तेमाल किया। क्वालिटी ऑफ डेटा डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। तो क्वालिटी से जो है ना, क्वालिटी मेजर करने के लिए जो है ना कि सेब बिक रहा है तो सेब की क्वालिटी कैसी है, कि हमारे शहर में जो सेब आ रहा है उसकी क्वालिटी ठीक है या ऐसे ही है, वो गुड है, या वो हेल्थी है, हेल्थ के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। इट प्रोवाइड्स ए डायरेक्शन एंड आंसर टू रीच इंक्वायरी। डेटा आर वेरी असेंशियल फॉर कंडक्टिंग आ रिसर्च। तो जो है ना ये हमें एक इंक्वायरी करने के लिए जो है ना वो आंसर देता है हमारे सवालों के, जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रिसर्च आप कंडक्ट करें तो उसमें जो है ना वो डेटा वेरी असेंशियल पार्ट प्ले करता है। द मेन पर्पज़ ऑफ डेटा कलेक्शन इज़ टू वेरीफाई द हाइपोथेसिस। तो इसका जो सबसे बड़ा पर्पज़ होता है डेटा कलेक्शन का, कि वो कोई आप हाइपोथेसिस है आपके पास, के आपके पास सवाल है, कोई आपके पास मफरूज़ा है कि जो है ना वो सेब हमारे बाज़ार में अच्छा बिक रहा है तो फिर भी क्यों लोग बीमार हो रहे हैं, या तो इस तरह का जो है ना वो हाइपोथेसिस होगा आपके पास, तो आप उसे वेरीफाई करेंगे कि ठीक है डेटा कलेक्ट। डेटा आर नेसेसरी टू प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो डेटा जो है ना वो ज़रूरी होता है कि आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करे, कि आपको एक प्रॉब्लम थी, आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। डेटा आर आल्सो इम्प्लाइड टू असर्टन द इफेक्टिवनेस ऑफ ए न्यू डिवाइस फॉर इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी। तो डेटा जो है ना वो इम्प्लाइड किया जाता है ताकि इफेक्टिवनेस चेक की जाए एक डिवाइस की प्रैक्टिकली यूटिलिटी के लिए। स्टैटिकल डेटा आर यूज्ड इन टू बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। तो दो बेसिक प्रॉब्लम के लिए जो है ना वो स्टैटिकल डेटा यूज़ किया जाता है। एक तो एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स, पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट किया जाए, जो हेल्प करते हैं कि ड्राइंग जी जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक, जो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें जनरलाइजेशन देते हैं। और दूसरा है हाइपोथेसिस को इन्वेस्टिगेट किया जाए कि हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं ट्रू। अब सोर्सेज ऑफ डाटा कौन से हैं? तो डाटा के सोर्सेज बेसिक जो हैं वो ऑब्जर्वेशन है, कि आप ऑब्ज़र्व करके डेटा कलेक्ट कर सकते हो, कि ठीक है आपने देखा, आप जा रहे हो जायज़ा ले रहे हो चीज़ों का और ये कलेक्ट करते जा रहे हो कि जो है ना अच्छी हैं, बुरी हैं, ज़्यादा हैं, कम है। फिर एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट आप करते हो किस चीज़ पे, प्रैक्टिकली आप चेक करते हो कि सेब की क्वालिटी जो है ना आप उठाते हो, आप खाते हो, या आप जो है ना काट के उसको चेक करते हो। सर्वे आप करते हो, लोगों से पूछते हो, यानी ऐसे ही जो है ना वो सर्वे करके कि ठीक है यहाँ पे अच्छा बिकता है सेब या नहीं। फिर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है ना उससे आप डाटा निकाल सकते हो, कि कोई अखबार वगैरह या किसी चीज़ से जो है ना PDF फाइल या इस तरह। अब टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी बेसिकली वो डाटा होता है जो फर्स्ट टाइम को कलेक्ट करता है, जैसे पहली दफ़ा आपको कहा गया तो आपने जो है ना एक डाटा कलेक्ट किया फर्स्ट टाइम फ्रॉम इट्स सोर्स इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। कि आपको कहा जाए कि आप जाके जो है ना वो आपके अपने जो बाज़ार है, मार्केट है, वहाँ से डेटा कलेक्ट करो। अब आपके मार्केट का नाम होगा, आप उसमें मेंशन करोगे कि मैंने ये डेटा जो है ना इस मार्केट से इकट्ठा किया था। अब सेकेंडरी डाटा क्या है? जब आपका वो डाटा आपने कहीं लिखा था, उसी डाटे को कोई उठा के यूज़ कर ले और रेफरेंस दे दे आपका, कि जो है ना मैंने उस बंदे से ये डाटा पहले कलेक्ट हो चुका था वो उठाया है, या किसी अखबार जर्नल से उठा ले बंदा, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। यानी दूसरी दफ़ा प्राइमरी हो गया पहली दफ़ा जो आपने कलेक्ट किया ओरिजिनल डाटा, और सेकेंडरी वो जो उसको यूज़ किया गया। व्हेन द प्राइमरी डाटा इज़ पास थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिकल और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट द डाटा इज़ नोन एज सेकेंडरी डाटा। तो वो उसको मैथमेटिकल या स्टैटिक फॉर्म के बाद जो डाटा हासिल होता है उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। द डाटा दैट आर कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय आउटसाइड सोर्स और बाय समवन इन द ऑर्गेनाइजेशन हु मे लेटर प्रोवाइड एक्सेस टू द डाटा टू अदर यूज़र। कि आपने किया था, आप जो है ना आप दूसरे बंदे को भी इजाज़त दे रहे हो, वो आपसे इजाज़त ले रहा है कि यार मैं ये डाटा यूज़ करता हूँ, उसके लिए वो सेकेंडरी डाटा होगा। अब टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डाटा के हैं, टाइम सीरीज डाटा है, क्रॉस सेक्शनल डाटा और पैनल डाटा। Time series data, the data collected at different intervals of time regarding a commodity or group of commodities is called time series data.
तो टाइम सीरीज डेटा में क्या होता है कि डिफरेंट इंटरवल्स के 1990 में लिया गया कि प्रॉफिट 12 था, प्रोडक्शन 120 थी और सेल 110 थी, ठीक है। फिर 1991, फिर 2002 तक इसी तरह लिया गया और देखा गया कि प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुई है, जब सेल भी फिर इंक्रीज़ हुई है। तो ये हो गया टाइम सीरीज़ डेटा के टाइम की एक सीरीज़ बनाई गई है इंटरवल के लिहाज से, 1 साल के बाद यानी 8 साल के बाद वो चेक करें तो ये एक इंटरवल बन गया है। अब क्रॉस सेक्शनल डाटा में क्या होता है, वाइडली डिस्पर्स्ड डाटा रिलेटिंग टू वन पीरियड आर डेटा रिलेटेड टू हाउस होल्ड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड सर्वे, मंथली प्रॉफिट ऑफ द सिलेक्टेड स्टोर्स और मंथली प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट कंपनीज रिलेटेड टू ओनली वन पीरियड। तो इसमें जो है ना एक ख़ास पीरियड के वक्फे के बाद जो है ना वो डाटा रिलेट करता है एक पीरियड में। जैसे आपने किसी घर का ले लिया, किसी डेटा कलेक्शन, जैसे क्या हाउस होल्ड ऑफ वन में जो है वो प्रॉफिट 12 था, प्रोडक्शन 120 और सेल 2, इसी तरह 3, 4, 5, 6 एक पीरियड में जो है ना क्रॉस सेक्शनल डेटा ऑफ 12 डिफरेंट हाउस होल्ड शोइंग प्रॉफिट। तो ये डिफरेंट हाउस होल्ड का जो है ना वो प्रॉफिट शो कर रहा है क्रॉस सेक्शनल डाटा में। ये फिर से वो ही हो गया। अब डाटा कलेक्शन टूल्स क्या है, तो प्राइमरी डाटा में क्या करते हैं, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन होती है कि डायरेक्ट जाके ना वो बंदा इंटरव्यू कर लेता है, ठीक है, कोई स्केजूल कर लेता है कि ठीक है जी इस टाइम जो है ना जाके इंटरव्यू करता है। तो वो उस लिहाज से जो डेटा कलेक्ट करता है खुद जाके सोर्स के पास, उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। फिर इनडायरेक्ट जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, इनडायरेक्ट यानी या फिर पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं। यानी इंटरेक्ट आप फ़ोन पे ले सकते हो इंटरव्यू, ठीक है, और पर्सनल में क्या है कि आप जाके खुद जाके मिलते हो और लेते हो। क्वेश्चनेयर मेथड, क्वेश्चंस कुछ सेट किए होते हैं कि उन इन क्वेश्चन का हमने जवाब लेना है कि जी कि ठीक है सेब आ रहा है मार्केट में, आ रहा है, यस, ठीक है। आप क्या कहेंगे सेब की क्वालिटी के बारे में, सेब कितना बिक रहा है आजकल, किस दो मौसम में ज़्यादा बिकता है, लोग कौन सा सेब ज़्यादा खाते हैं, किस क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, सस्ता या इस तरह, थ्रू एनोमरेट्स। तो एनोमरेट्स करने से भी जो है नहीं वो डाटा इकट्ठा करते हैं। सेकेंडरी डाटा में क्या है, प्रिंटेड मटेरियल आपको मिल जाता है, कोई प्रिंट फॉर्म आपको मिल गया तो आप उसमें से उठा सकते हो। आप ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स का भी जो ब्यूरो होते हैं वहाँ से आप किसी बैंक से जाके अपने मुल्क की कलेक्ट कर सकते हो, कमर्शियल एंड रिसर्च जर्नल से, रिसर्च वाले जर्नल से कर सकते हो, बिजनेस ट्रेड वगैरह से कर सकते हो।